ताडं णमो सिद्धं णमो आयरियाडं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौवसाहुणं। चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की हृदय से वंदना करता हूँ और ऐसा परिणाम करता हूँ, हे जिनेंद्र परमात्मा, जिस प्रकार आप परम विशुद्धि के भागी हुए, मैं भी आपके इस परम मोक्ष मार्ग में चलकर परम विशुद्धि का भागी हूँ। तत्पश्चात पदमप्रभ पासनाथ महावीर बाहुबली स्वामी को नतमस्तक होकर अर्चना करता हूँ। पंच परमेष्टि भगवान महाजिनवाणी गौतम स्वामी, शांति सागर महामुनिराज, गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज और सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की हृदय से वंदना करता हूँ। परम चाह मन में बसी, बन जाऊं भगवान। करम नास शिवपुरे बसूं, ऐसा हो बहुमान, ऐसा हो बहुमान। हे प्रभु, अनादि से आप नहीं मिले मुझे, आपके दर्शनों से मैं वंचित रहा, इसीलिए तो मैं दर दर ठोकरें खाता रहा। बड़े भाग्य से आपके चरण कमल प्रभु मुझे प्राप्त हुए हैं। अब तो बस एक ही भावना मन में रहे कि मैं निज आत्म स्वभाव को प्राप्त करूं और भगवान बन जाऊं। चेतन अब तो सुधर जा, मत कर रे मन मानी। मन मानी तेरे करन से होती है बस हानि, होती है बस हानि। हमारे समक्ष
महापुरुषों के चारित्र में श्रेष्ठ पुराण पद्म पुराण जी विराजमान है। इस महान ग्रंथ के मूलकर्ता भगवान महावीर स्वामी हैं। उत्तरकर्ता गणधर स्वामी हैं और विशाल विशाल पूर्वाचार्यों से होकर यह पुराण रविशेन स्वामी के गुरु के मुखार विद्य में बसा हुआ था। तदुपरांत उनसे सुनकर रविशेन स्वामी ने हम लोगों को ग्रंथ के रूप में परोस दिया। इस ग्रंथ में भगवान आदिनाथ स्वामी का प्रकरण चल रहा है। मरुदेवी राजसभा में प्रस्तुत होती है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, होशियार सावधान, महारानी मरुदेवी राजसभा में पधार रही हैं। सभी राजसभा के लोग विनय पूर्वक विनम्रता सहित खड़े हो जाते हैं और महारानी जी का सम्मान करते हैं। महारानी के निकट आते ही महाराजा नाभिराय अपने आधे सिंहासन को छोड़ देते हैं और उस पर महारानी को बिठाते हैं। तभी कहिए महारानी, क्या बात है? आज तुम बड़ी प्रफुल्लित और जिज्ञासु लग रही हो। हाँ स्वामी, बात ही कुछ ऐसी है। कहिए, ऐसी क्या बात है? महाराज, आपको पता है कि मैं इस तरीके से राजसभा में अचानक नहीं पधारती। वो तो मुझे विदित है महारानी। क्या बात थी? महाराज, आज पिछली रात्रि में मुझे 16 स्वप्न दिखाई दिए। अच्छा, 16 स्वप्न? हाँ महाराज। ओहो, क्या हुआ महाराज? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आगे बताइए। महाराज, 16 स्वप्न के बाद मैंने देखा कि एक उन्नत कन्नों वाला सफ़ेद बैल मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। अरे वाह, क्या हुआ महाराज? नहीं नहीं, आप आगे बताओ। बस महाराज, सुबह के वाद्य की आवाज़ सुनकर के और महामंत्र का यह स्वर सुनकर के मेरी निद्रा भाग गई और मुझे बस तभी से जिज्ञासा बन गई। इन प्रश्नों में, इन स्वप्नों में ऐसा क्या है जो कि मेरे को भूलते ही नहीं आ रहे। अनेकों बार मैंने प्रश्न देखे, लेकिन जब कभी मैं प्रश्नों को भूल जाया करती थी। लेकिन इन स्वप्नों को, इन प्रश्नों को मैं अब तक नहीं भूली। ये स्वप्न मुझे मेरे अंदर में प्रश्न बन करके रह गए। और आप तो जानते ही हो, पंच परमिष्टि के अलावा आप ही तो हो मेरे लिए सब कुछ।
आपको ये अच्छी तरह पता है कि आपकी महारानी आपके सिवा किसी से कोई बात नहीं करती। वो तो मुझे पता है महारानी। तो बस मुझे पता है मेरे महाराज सब योग्य हैं। मेरे महाराज के अंदर सब कुछ है, बस मेरे मन ने नहीं माना और मैंने देवी को भेज दिया। ये तो अच्छा किया महारानी। बस और महाराज मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गई। ठीक है महारानी, ये तो बताओगी ना कि उन सपनों में तुमने क्या क्या देखा? हाँ हाँ महाराज, ये तो मुझे बिल्कुल ऐसे याद है जैसे अभी देख रहे हो मुझे। मैंने जैसे कि साक्षात घटनाएं कोई देखी हो। एक एक प्रश्न, एक एक स्वप्न मुझे याद है महाराज। अच्छा तो बताओ महारानी, आपने क्रम पूर्वक उन स्वप्नों में क्या क्या देखा? महाराज स्वप्न जो देखे मैंने मन में खुशी अपार, मैं निज मुख से कह रही स्वामी करो स्वीकार। महाराज मैंने पहले स्वप्न में एक ऐरावत हाथी को देखा। अच्छा महारानी, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं, आपके गर्भ में पुत्र आ चुका है और हाथी के देखने से पता चलता है तुम्हारा वह पुत्र उत्तम होगा। जी स्वामी। हाँ महारानी। और दूसरे स्वप्न में स्वामी मैंने उन्नत कंधों वाला सुंदर एक बैल देखा। अच्छा, इस स्वप्न का अर्थ तो यह है कि वह पुत्र तुम्हारा लोक में अति उत्तम होगा। स्वामी अगले स्वप्न में मैंने एक सिंह को देखा। ओहो महारानी जी, सिंह को देखने से तुम्हारा वह पुत्र अनंत बलवान होगा। स्वामी उसके उपरांत मैंने अगले स्वप्न में 2 पुष्प मालाएं देखी। अच्छा, इससे विदित होता है तुम्हारा वह पुत्र जिन धर्म तीर्थ को चलाने वाला होगा। स्वामी आप मेरे सपनों का फल बताकर कहीं मुझे अभिमानी तो नहीं बना रहे? नहीं प्रिय, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है तू स्वाभिमानी तो है परंतु अभिमानी नहीं। तो विनम्र है। ज्यादा नहीं स्वामी, अगला स्वप्न बताती हूं। स्वामी अगले स्वप्न में मैंने एक श्रेष्ठ लक्ष्मी को देखा। लक्ष्मी को देखने से प्रिय तुम्हारे पुत्र का
जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर होगा। और स्वामी उसके बाद मैंने पूर्ण चंद्र को देखा। पूर्ण चंद्र को देखने से तुम्हारा वह पुत्र लोक में आनंदित अर्थात लोक को आनंदित करेगा। स्वामी उसके बाद मैंने अगले स्वप्न में एक सूर्य को देखा। सूर्य को देखने से तुम्हारा पुत्र देदीप्यमान प्रभा का धारक होगा। स्वामी उसके बाद मैंने 2 कलशों को देखा। 2 कलशों के देखने से तुम्हारा वह पुत्र निधियों को प्राप्त करेगा। तदुपरांत स्वामी मैंने युगल मछलियों को देखा। युगल मछलियों के देखने से प्रिय तुम्हारा पुत्र सुखी होगा। तदुपरांत हे स्वामी मैंने एक सरोवर को देखा। सरोवर को देखने से तुम्हारा वह पुत्र अनेकों लक्षणों से सुशोभित होगा और वे सारे के सारे लक्षण शुभ होंगे। उसके बाद स्वामी मैंने एक शांत समुद्र को देखा। ऐसा देखने से तुम्हारा पुत्र केवल ज्ञानी होगा। और स्वामी उसके बाद मैंने एक सिंहासन को देखा। ऐसा देखने से तुम्हारा वह पुत्र त्रिलोक के साम्राज्य को प्राप्त करेगा अर्थात 3 लोकों का गुरु होगा। उसके बाद स्वामी मैंने अगले स्वप्न में देव विमान को देखा। देव विमान के देखने से हे प्रिय तुम्हारा वह पुत्र स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। उसके बाद स्वामी मैंने नागेंद्र भवन को देखा। नागेंद्र के भवन को देखने से तुम्हारा वह पुत्र अवधि ज्ञानी भी होगा। फिर स्वामी मैंने चमकती हुई रत्न राशि को देखा। ऐसा देखने से तुम्हारा पुत्र अनेकों गुणों की खान होगा। स्वामी उसके बाद मैंने निर्धूम अग्नि को देखा जिसमें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं था। ऐसा देखने से तुम्हारा वह पुत्र कर्म रूपी ईंधन को ध्यान के बल से जला देगा। स्वामी तदुपरांत आपको मैंने बताया ही था एक सफेद उन्नत कंधों वाला बैल मेरे मुख में प्रवेश कर गया। देवी वह इन लक्षणों वाला बालक तीर्थंकर बालक तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर चुका है। क्या स्वामी तीर्थंकर ये सारे लक्षण प्रिय उन्हीं के हैं। प्रिय आज तुमने मुझे धन्य कर दिया। मैं तीर्थंकर का पिता और तुम तीर्थंकर की मां। ओहो कितना पुण्य पूर्व में किया होगा जो कि तुम्हें तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौ सौ नारी सौ सौ सुत को जनती रहती सौ सौ ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली
जननी मैती को है और तीर्थंकर को जनने वाली जो माँ है वो तीर्थंकर की माँ के अलावा और कौन हो सकता है। हे महारानी, आज तुमने मुझे इस महल को, इस अयोध्या नगरी को और इस समस्त भरत क्षेत्र को रोशन कर दिया। आज तुमने अपने गर्भ में तीर्थंकर को धारण करके हमारे लिए बड़ा सौभाग्य प्रकट कर दिया। नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। यह सौभाग्य तो मुझे आपके निमित्त से प्राप्त हुआ है। स्वामी, आपको तो पता ही है, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं अपनी मानती हूँ वो सब आपकी ही हैं। आपके बिना तो मुझे जी ही नहीं लगता। स्वामी, मुझे ये सब महल, आप, ये सब अनुकूलताएं ऐसी भासित होती हैं कि सब आपके निमित्त से मिली हैं, जबकि मुझे पता है प्रत्येक जीव को अपने अपने पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन पुण्य के अलावा कोई बात की जाए तो वो आप हैं। महारानी, तुम कितनी विनम्र हो, और हो भी क्यों ना। जिसके गर्भ से तीर्थंकर जन्म ले वह विनम्र क्यों ना हो। ये तो होना ही है। इस तरीके से सौधर्म इंद्र को जैसे ही पता चलता है, अरे बाल तीर्थंकर मरुदेवी मां के गर्भ में पहुंच चुके हैं, वे तुरंत ही अष्टकुमारी और 56 कुमारियों को आज्ञा देते हैं। कहिए स्वामी, अष्टकुमारियों और 56 कुमारियों, माता की वह सेवा करना कि माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। माता की करवट बदलने का भाव ही तुम उनके करवट बदलाओ, ऐसा हो ना कि माता को कोई पुरुषार्थ करना पड़े। माता की हर एक चेष्टा तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जी स्वामी, ऐसा ही होगा। और ध्यान रखना, सब हर तरीके से माता की सेवा में व्यस्त रहना। माता को किसी प्रकार के कोई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। माता के दिन कब व्यतीत हो गए माता को पता भी नहीं चलना चाहिए। जी स्वामी, आपने जैसे कहा है उससे अधिक करके दिखाऊंगी। और 56 कुमारियों, तुम भी हर तरीके से माता की सेवा करना, चारों तरफ से निगरानी रखना। पता है तुम्हें, माता के गर्भ में त्रिलोकीनाथ आए, त्रिलोकीनाथ, जो जगत को मोक्ष मार्ग बताएंगे, मुक्ति का मार्ग बताएंगे, जीवों को कष्टों से निकलने का मार्ग बताएंगे, जीवों को शाश्वत स्वर्ग सुख का मार्ग बताएंगे। जी विदित है स्वामी मुझे। और इस तरीके से सौधर्म इंद्र की आज्ञा से वे देवी
मजबूती से माता की सेवा करने लगती है। कोई माता को लहलाती है, कोई माता का श्रृंगार करती है, कोई आभूषण पहनाती है, कोई कुछ तो कोई कुछ। इस तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी माता की सेवा होने लगती है। यह सब पुण्य वालों के जीवन में नसीब होता है। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो। नौबाण नमोकार।